नमस्कार, मेरा नाम नितिका बासु आहूजा है और आज आपके समक्ष मैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है उद्यमिता का विकास। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की चर्चा करूँ, मैं चाहूँगी कि आप इमेजिन करिए कि जब हम अपने शहर पर घूम रहे होते हैं, शहर में घूम रहे होते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है। चारों तरफ जब हम अपनी निगाहें दौड़ाते हैं तो कहीं कोई बोर्ड होता है, कहीं कोई पैम्फलेट लगा होता है, कहीं कोई चित्र लगे होते हैं और ये सभी किसी न किसी व्यवसाय के बारे में बता रहे होते हैं। इसका मतलब हमारी जो दुनिया है, हमारा जो देश है, हमारा जो शहर है, वो व्यवसाय के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक कार्य, हर एक ज़रूरत जो हमारी पूरी होती है वो किसी न किसी व्यवसाय के माध्यम से ही पूरी होती है। तो अगर व्यवसाय इतना आवश्यक है तो व्यवसायी बनना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए इस विषय की चर्चा हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो इस पूरी प्रस्तुति के अंत तक आप किन बातों को समझ पाएंगे, पहले उसका जायज़ा ले लिया जाए। कब, क्या और कैसे हम उद्यमी बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, उद्यमिता की आवश्यकता ही क्यों है हमारे समाज में, हमें उद्यमिता को क्यों बढ़ावा देना है, इस पहलू को भी हम समझेंगे। फिर उद्यमिता की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से व्यापार की योजना बनानी चाहिए। तो इन चारों मुख्य बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उद्यमिता क्या है। वह कार्य जो शायद जो लोग नौकरी करते हैं, जो उन्हें मुश्किल लगता हो या उन्हें झंझट लगता हो, पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो उन कार्यों से ही प्रेरित होते हैं और उसी कार्य के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो किसी कार्य को अपने आप शुरू करते हैं उनको हम उद्यमी कहते हैं। जैसे कि उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, उस पूरे व्यापार की वो संरचना बनाते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं, उसको लागू करते हैं और उस व्यापार को चलाते भी हैं। तो ये हो गया व्यापार और इस प्रक्रिया से काम करने वाले लोगों को हम व्यवसायी कहते हैं। और जब ये व्यवसायी काम करना शुरू कर देते हैं तो वो उद्यमिता की श्रेणी में आ जाते हैं, उन्हें हम एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमारे क्या आवश्यकता है, हमें अपने समाज में एंटरप्रेन्योर्स क्यों चाहिए या उद्यमिता की आवश्यकता ही क्यों है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसको मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ समझें। सबसे पहले उद्यमिता की जागरूकता। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, यहाँ तक कि हमारा पूरा संसार उद्यमियों के आधार पर ही चलता है। जितने भी बड़े नाम आप याद रखें जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, वो सब एक प्रकार का व्यवसाय है। तो अगर व्यवसाय है तो उसको करने के लिए लोग हैं, लेकिन उन लोगों को हमें जागरूक बनाना है कि आप भी आएँ और अपना उद्यम जो है वो अपने व्यवसाय को जमाएं। तो जागरूकता इसलिए फैलानी है ताकि वो अपनी क्षमताओं को समझें और स्वयं पर आश्रित हो, स्वयं पर निर्भर करें। कभी नौकरियां हैं, कभी नहीं हैं, ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखें, प्रेरणा लें और आगे आएं और अपना काम शुरू करें, इसलिए उद्यमिता की आवश्यकता है। दूसरा, उद्यमिता राष्ट्रीय उत्पादन का विकास करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक देश में जो प्रोडक्शन है वो देश के लोगों के लिए होता है और कुछ प्रोडक्शन हम बाहर भेजने के लिए भी करते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे वैसे मांग बढ़ती है और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें उद्यमों की आवश्यकता होती है। तो जब ज़्यादा उद्यम आएंगे, जब ज़्यादा व्यवसाय आएंगे किसी देश में, तो उस देश का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में पैसे भी ज़्यादा आएंगे और इससे देश का भी विकास होगा। इसीलिए राष्ट्रीय उत्पादन का विकास उद्यमिता के द्वारा ही हो सकता है। तीसरा और बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिसको हम बहुत ही आवश्यक अंग भी मानते हैं, क्षेत्र का संतुलित विकास। अब आप देखिए, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितनी भी बड़ी कंपनियां आपके ध्यान में आती हैं, वो सभी कंपनियां किसी बड़े शहर में ही स्थापित हैं। और जिन शहरों में बड़ी कंपनियां हैं वहाँ की सुविधाओं को आप देखिए
तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके जिसको हम कहते हैं तुलना में छोटे शहरों में कुछ है ही नहीं। जिन शहरों में ये बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं, यातायात के साधन बहुत विकसित हैं, अस्पताल, स्कूल, होटल्स, सिनेमा हॉल, आप किसी भी सुविधा की बात करिए आपको बड़े शहरों में वो ज़्यादा मिलेगी। इसका कारण ये है कि वहाँ पे बड़े व्यवसाय जो हैं वो स्थापित हैं। इसीलिए उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बड़े शहरों से हटके ये उद्यम छोटे शहरों में भी आए, और जब कोई भी व्यवसाय छोटे शहर में आएगा तो वहाँ पर भी ये सुविधाएं अपने आप बढ़ने लगेंगी। जो इन शहरों में काम करने आएंगे उनको आवास की व्यवस्था दी जाएगी, उनके लिए वहाँ पे स्कूलों का, उनके बच्चों के लिए स्कूलों का विकास होगा, हॉस्पिटल्स आएंगे, छोटे छोटे और चीज़ें बढ़ेंगी और यातायात की सुविधा भी बढ़ेगी। तो ऐसे पूरे संसार में या पूरे देश में आप समझिए एक जैसा विकास होने लगेगा, इसलिए उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा, मानव संसाधन का विकास जो सबसे आवश्यक अंग है। जब भी कोई व्यवसाय की स्थापना होगी वो व्यवसाय स्वयं नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, और जब लोग उसमें काम करेंगे तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको काम सिखाया जाएगा जो बहुत तरीके के बहुत सारे लेवल्स पे होगा। तो इन सारे लेवल्स पे काम सीखेंगे तो मानव संसाधन का भी विकास होगा और आर्थिक शक्ति का प्रसार, यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े उद्यमी हैं और आप देखिए वो किसी न किसी प्रकार से मार्केट को कंट्रोल भी करते हैं, मार्केट पे उनका नियंत्रण है। किसी भी बड़े प्रोडक्ट का आप नाम देखिए, चाहे आप टीवी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं उसमें आप देखिए तो बड़े प्लेयर सैमसंग हैं। इसी प्रकार से अगर आप फूड इंडस्ट्री में देखिए तो टाटास का, जैसे आप टाटा का नमक इस्तेमाल करते हैं तो टाटास का बड़ा नाम है। तो ऐसे ही हर एक ब्रांड जो अब तक स्थापित हो चुका है वो बाज़ार में एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है और वो बाज़ार को नियंत्रण भी करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि और भी लोग बाज़ार में आएँ और उनके पास भी शक्तियाँ हों, वो भी बाज़ार में आके इस नियंत्रण को कम करें। इसीलिए उद्यमिता के विकास की आवश्यकता है। तो अगर आपने सोचा है कि आपको अपना उद्यम शुरू करना है तो आपके लिए ये आवश्यक बातें काफ़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता के विकास की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसको कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो उद्यमी है उसको अवसर को पहचानना बहुत आवश्यक होता है। अवसर पहचानने के लिए उद्यमी को अलर्ट रहना होता है, मतलब कि उसके चारों ओर किस तरीके का माहौल है, क्या बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ तक उसकी सोच का जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था और डिजिटल मनी बहुत मार्केट में आया था, उस समय पेटीएम इकलौता प्लेयर था मार्केट में जिसने आके इस मार्केट को कैप्चर किया था। यानी कि पेटीएम जिन्होंने शुरू किया वो बहुत ही अलर्ट और विजिलेंट रहे होंगे अपनी सोच में कि ये अवसर सही है मुझे इस काम को शुरू करने का। वैसे तो पेटीएम पहले से था, लेकिन इस समय उसने मार्केट को बिल्कुल पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद और भी लोगों ने अवसर पहचाना। अब आपके पास गूगल पे है, फ़ोन पे है और ऐसे कई सारे आपके पास एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा आप अपने डिजिटल मनी को यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक उद्यमी की निशानी है कि वो अवसरों को पहचाने और उसके ऊपर तुरंत एक्ट करे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए दो प्रकार की चीज़ें हैं जो उद्यमी को सोचनी चाहिए। एक तो उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो इमेजिन कर सके कि इस तरीके के जिसको हम कहते हैं सिनेरियो में या इस तरीके की सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या सफल हो सकता है, तो उसकी इमेजिनेशन है। दूसरा, वो पहले से ही कोई कार्य कर रहा हो लेकिन उसमें उसे उस कार्य को बढ़ाने के लिए कुछ और भी करने की आवश्यकता हो, तो जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया कि अब वो कुछ नई सोच भी डाले। एक ही तरीके का काम
उतार चढ़ाव रहता है, अगर आप उसमें कुछ नया जोड़ देते हैं तो उसमें आपको भी अच्छा लगता है और काम में भी बढ़ोतरी होती है। पहला, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे अवसर को पहचानना, उसके लिए आपकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दूसरा, नए आइडियाज़ को जनरेट करके लाना, जैसे कि मान लीजिए आप प्लास्टिक शीट्स बनाते हैं जिसके बैग्स बनते हैं, तो इसमें मैं दोनों एग्जाम्पल्स को डालूँगी, अलर्ट एंड अवेयर, क्योंकि आजकल पूरे संसार में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और जितना हम लोग कूड़ा फैलाते हैं और प्लास्टिक से जो होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की बात हो रही है। तो यही अवसर है कि जो आपकी प्लास्टिक है उसको आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना देना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को कोई खतरा ना हो, लोग वो प्लास्टिक शीट्स आपसे लेकर भी जाएंगे। अब इसमें आपको अपने ऑलरेडी चल रहे बिजनेस में कुछ नया करना है, तो आप इसमें नया वर्टिकल भी डाल सकते हैं, यानी कि उन्हीं बायोडिग्रेडेबल शीट्स के आप बैग्स बना के खुद भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ये उद्यमिता का जो सबसे पहला अंग है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अवसर को पहचानना और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करना कि ये बाज़ार में कितना सफल होगा। तो जैसे कि जो उदाहरण मैंने आपको बताए, ये सभी कार्य अपने आप में सफल हैं, तो हमारा मूल्यांकन भी हो गया, क्योंकि अवसर सही है इसीलिए ये कार्य भी सही है। इस प्रकार से हम मूल्यांकन करते हैं। आगे, व्यावसायिक योजना को बनाना। सिर्फ सोच लेने से या अवसर को पहचान लेने से बात नहीं बनती। दूसरा कदम भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो सोचा है उसको आप किस प्रकार से लागू करेंगे, और उसे लागू करने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि आप शुरुआत कैसे करेंगे, आपका व्यवसाय किस स्तर से शुरू होगा, उसमें कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा, यानी कि लागत लगेगी, और आपका रिटर्न कितना आएगा। साथ ही साथ आपके कौन से संसाधन हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन से लोग हैं जो कार्य करेंगे। इस प्रकार की आपकी पूरी योजना जो है वो बनेगी, तभी आप उस कार्य को एक्चुअली कर पाएंगे। तीसरी बात, आवश्यक संसाधनों का निर्धारण। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आवश्यक संसाधनों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको अपना कोई भी कार्य शुरू करना है, तो उस कार्य की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? कोई व्यक्ति है जो आपको बताएगा, या कोई पोर्टल है, या कोई हेल्पलाइन है जहाँ से आप ये पता कर सकते हैं। तो आपने एक संसाधन को निर्धारित किया। फिर लागत कितनी लगेगी, उसमें कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपको बाज़ार से लेना है। तो अगर बाज़ार से लेना है तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है या किसी व्यक्ति से लेना है, वो संसाधन आप निर्धारित करेंगे। फिर आप अपना व्यवसाय कहाँ पर सेटअप करेंगे, कहाँ लगाएंगे, वो ज़मीन होगी या कोई घर होगा, आपका घर होगा या किसी और का घर होगा, वो जगह कौन सी होगी। तो ये सारे संसाधन हैं जो आपके प्लान के अंतर्गत आ जाएंगे, और धीरे धीरे इन संसाधनों को आपको निर्धारित करते चलना पड़ेगा। उसके बाद परिणामी उद्यम का प्रबंधन। अब जब आपने संसाधन सोच लिए हैं, तो आपके इस व्यवसाय में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने विभाग होंगे, उन विभागों में लोग आपको कैसे चाहिए, उनके पास क्या कौशल हो, क्या स्किल हो जिनको आपको उन कार्यों को देना है, कौन सा विभाग किस कार्य को संभालेगा, किसका उत्तरदायित्व क्या होगा, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। और आखिरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य बिना परेशानियों के नहीं होता है, लेकिन एक उद्यमी की यही सबसे बड़ी क्षमता है, यही सबसे बड़ा कौशल है कि वो आने वाली हर परेशानी का सामना बहुत ही साहस के साथ करे और आशा या उम्मीद कभी भी ना छोड़े, क्योंकि कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जिसका समस्या इंसान के पास नहीं, लेकिन आपकी सोच ज़रूर वहाँ तक जानी चाहिए। सारी परेशानियों का सामना कर पाते हैं तभी आप उद्यमिता की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें व्यापार की योजना कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उद्यमिता का। सबसे पहले आपका शीर्षक पृष्ठ यानी कि टाइटल पेज होना चाहिए, जिसमें आप किस प्रकार का व्यवसाय या उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं
वो बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। दूसरा, आपके व्यवसाय का वर्णन कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। क्या वह एक जैसे जैम बनाने का बिज़नेस है, या फिर वो जिसको हम कहते हैं कपड़ा बनाने का बिज़नेस है, या बैग्स बनाने का बिज़नेस है। किस प्रकार का व्यवसाय है उसका पूरा विवरण आप अगले पन्ने पे देंगे। फिर उद्योग का विवरण कि वो किस उद्योग के अंदर आता है। अगर वो जैम है जैसे कि, तो वो फूड प्रोसेसिंग का भाग है। अगर वो कपड़ा है तो वो क्लॉथ इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। तो वो किस उद्योग की श्रेणी में आता है उसकी आप चर्चा करेंगे। और चौथा जो बिंदु है वो है प्रौद्योगिकी योजना, यानी कि टेक्नोलॉजी प्लान। बिना टेक्नोलॉजी के आजकल कुछ भी नहीं होता। हर एक कार्य में आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़रूर होता है। तो आपके कार्य में आपको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, किस प्रकार की मशीन की आवश्यकता होगी, और उसकी जानकारी और उसको चलाने के लिए आपको किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता होगी, ये सारा प्लान आपके बिजनेस प्लान में आना चाहिए। उसके बाद सिर्फ प्रोडक्ट या उत्पाद बना लेने से ही काम नहीं बनता है, उसको हमें मार्केट में लेकर भी आना होता है और उसकी बिक्री पर भी ध्यान देना होता है। तो अगला है विपणन योजना, यानी कि मार्केटिंग प्लान। आप जो भी उत्पाद बनाने वाले हैं उसको आप बाज़ार तक कैसे पहुंचाएंगे कि वो ना सिर्फ चले बल्कि आपको मुनाफा भी कमा कर दे। तो मार्केटिंग प्लान, डीलर्स कौन होंगे, वेंडर्स कौन होंगे, बीच में कौन आएगा, ये सामान आप जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ से बाज़ार तक कैसे पहुँचेगा, लोगों में इसकी जागरूकता आप कैसे पहुँचाएंगे, ये सभी कुछ आपके मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद ऑपरेशनल प्लान, आपका जो व्यवसाय है वो किस प्रकार से चलेगा, उसको चलाने वाले लोग कौन से होंगे, विभाग कौन से होंगे, किस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी, ये आपका पूरा ऑपरेशन का प्लान है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कि आपका संगठन किस तरीके से मजबूती से बना होगा, यानी कि उसके ना सिर्फ विभाग बल्कि उनके ऊपर जो आपके सीईओज हैं या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या देखेंगे। और आपका प्रोडक्शन प्लान, मतलब कि आपका जो यूनिट है, जो व्यवसाय आप करने वाले हैं, वो एक महीने में कितना प्रोडक्शन करेगा, या एक दिन में कितना प्रोडक्शन करेगा, एक साल में कितना प्रोडक्शन करने वाला है, ये सारा डिटेल आपके प्रोडक्शन प्लान के अंतर्गत आएगा। और फाइनेंशियल प्लान, जिसको कि हम कभी नहीं भूल सकते, आपके इस व्यवसाय में कितनी लागत लगेगी और आपको वो लागत, आपके पास कितना खुद का धन है, कितना आपको लोन लेना है, और साथ ही साथ आपका टर्नओवर क्या है जो आप देखना चाहते हैं, वो आपके बिजनेस प्लान का हिस्सा होगा। तो आशा करती हूँ ये सारी जो जानकारियाँ थी आपके लिए लाभकारी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।